नमस्कार दोस्तों। थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया होगा और बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं आप। मैं आज आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूं जिसे मात्र 300 रुपये, जी हाँ मात्र 300 रुपये, अगर आप जो है रेस्टोरेंट में जा कर के फैमिली सहित खाना खाने भी जाएंगे ना तो 300 रुपये में खाना नहीं खा पाएंगे। तो मात्र 300 रुपये में मैं एक बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूँ। यहाँ पैसे तो मात्र आपको 300 रुपये लगने हैं, उसके अलावा जो लगनी है वो आपकी मेहनत और सिर्फ मेहनत। यदि आप मेहनत करते हो तो यकीनन बिल्कुल सच्चाई है और बहुत सारे लोग इस तरीके से बिजनेस करके पैसा कमा भी रहे हैं। मैं अभी जब आपको बताऊंगा तो आपको यकीन हो जाएगा। इसके अलावा इस बिज़नेस में ना ही आपको कोई दुकान लेनी है, ना आपको कोई गोडाउन खोलना है, ना आपको स्टॉक खरीदना, ना कोई मशीन खरीदनी है। सिर्फ ऑर्डर लेना है, जिसको ऑर्डर फिलफिल करना है उसको देना है, वहाँ से फिर से ऑर्डर लेना है और जिसको ऑर्डर लिया है उसको सप्लाई कर देना है। पैसे भी उसी से ही लेने हैं जो ऑर्डर देगा, और फिर बाद में पैसे सामान भी उसी को ही आपको दे देना है और बीच में अपना पैसा रख लेना है। तो फिर क्या है ये 300 रुपये वाला बिजनेस आइडिया? बिल्कुल मैं तो एक्साइटेड हो रहा हूँ बताने के लिए जो है। तो क्या आप हैं एक्साइटेड? तो फिर चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जो है आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर मतलब बहुत ही बेहतरीन व्यापार और जो है पैसा कमाने से संबंधित वीडियो बनाता हूँ जो है। तो आप फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो है बेल आइकन को हिट कर दो, हाँ, जिससे नई कोई वीडियो डालूँ तो आपको अपडेट उसकी मिलती रहे। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि ये बिज़नेस मात्र 300 रुपये में स्टार्ट हो जाएगा। तो 300 रुपये में ये बिज़नेस स्टार्ट कैसे हो जाएगा? देखिए, यहाँ आपको 300 रुपये लेने हैं और 300 रुपये लेकर के आपको जाना है और आपको अपना एक विजिटिंग कार्ड या फिर पैम्पलेट बनवाना है। विजिटिंग कार्ड अगर आप 300 रुपये में बनवाएंगे तो करीब 100-150 ही बन पाएंगे, लेकिन अगर आप पैम्पलेट बनवाएंगे 300 रुपये में तो अच्छे खासे 500-600 से ज़्यादा भी बन जाएंगे। अगर आप बिल्कुल रद्दी पेपर का बनवाएंगे तो 1000 पीस भी बन जाएंगे। अब इन पैम्पलेट बनवाना और इसमें लिखवाना क्या है? जी हाँ, यही सबसे बड़ी बात है। तो आपको क्या लिखवाना है यहाँ पे? आपको यहाँ लिखवाना है कि आप जो है पेपर बैग या फिर जो जूट वाले बैग या फिर जो सिंथेटिक बैग आते हैं उनको बनाना है। अब ये बैग क्या है? बैग जो किस तरीके के बैग है? बैग ये उस तरीके के है जो आपके मोहल्ले में या आपकी बाजार में जो दुकानें खुलती हैं, चाहे वो मिठाई की दुकान हो, चाहे कपड़े की दुकान हो, चाहे जूते की दुकान हो, कोई भी दुकान हो, हर एक व्यक्ति को अपने नाम की पन्नी छपवानी होती है, बैग छपवाना होता है, कैरी बैग छपवाना होता है, जिससे उसके नाम का प्रचार हो। तो आपको यही काम करना है। आपको क्या करना है? आपको उनके बैग छपवाने हैं। तो आप कहोगे क्या बैग छपवाने? तो भाई बैग खरीदने पड़ेंगे और मुझे तो छापना भी नहीं आता है। अरे तो मैं कहाँ कह रहा हूँ आपको छापने के लिए, आप पूरा वीडियो तो देखिए जो है। अभी यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आपने क्या करना है? आपने पैम्पलेट बनवा लेने हैं। पैम्पलेट के ऊपर लिख देना है आपको पेपर बैग, नॉर्मल बैग, जिस तरीके के भी बैग आपको मार्केट में आते हैं वो सारे बैग उसमें लिख देने हैं। अभी यहाँ पे होता क्या है कि जो बैग है वो बैग अलग से होलसेल मार्केट में किलो के भाव से मिलता है, ठीक है। तो सबके अलग अलग रेट है। ये 150 रुपये किलो से स्टार्ट हो जाते हैं, पन्नी से लेकर के पेपर बैग और जो सिंथेटिक बैग आते हैं वो सारे के सारे, और ऊपर नीचे कई जो है चले जाते हैं। इसमें साइज़ से कोई लेना देना नहीं होता है। आप चाहे जितना बड़ा साइज़ ले लो, ये केजी के हिसाब से ही मिलता है। तो यानी जो है अगर 150 रुपये केजी में आप चाहे कोई भी साइज़ ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे लाइट चली गई है, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको मेरा चेहरा नहीं देखना है, बिज़नेस आइडिया को समझना है। तो आपको क्या करना है कि ये केजी के हिसाब से बैग मिलते हैं, आपको ख़रीदने नहीं है, उनकी जानकारी ले लेनी है। अब आपने क्या करना है? आपने जो पैम्पलेट छपवाया था वो सभी शॉप पे जो भी दुकानें हैं आसपास, आप जितने भी बड़े एरिया में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको सभी जगह वो पैम्पलेट जो है भेज देने हैं। तो इसके अलावा क्या होता है कि एक तो ये सादे बैग हो गए और उसके ऊपर नाम छपवाई वो स्क्रीन प्रिंटिंग होती है, वो प्रिंटिंग वाले करते हैं, जो कि 1 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये बैग या साइज़ के हिसाब से जो है वो प्रिंट करते हैं। तो आपने क्या करना है? आपने जो है उस केजी के हिसाब से अपने जो है पन्नी का रेट जो है बना लिया जो है। मान लीजिए 200 रुपये केजी के हिसाब से बैग मिल रहा है तो आपने 200 रुपये केजी का बैग, और अगर 1.5 रुपये उस पर स्क्रीन प्रिंटिंग पड़ रही है तो आपने उसको लगा करके उसको जोड़ लिया जो है।
अभी क्या करना है, आप जो है कस्टमर के पास गए, उसको दिखाना है बैग, और जो डिज़ाइन बताना है आपको, जो भी डिज़ाइन बनवाना है वो तो प्रिंटर वाला बना के देगा, उससे आपसे कोई लेना देना नहीं है। और वहाँ पर क्या करना है, आपने अपना रेट लगा करके जो है उसको बता देना है। मान लीजिए वो 1000 पीस का ऑर्डर करता है, तो 1000 पीस में आपने 200 रुपये केजी के हिसाब से मान लीजिए बैग लिया, और वो जो है कह रहा है कि मुझे 1000 पीस या 5 केजी जो है पन्नी छपवा दो, या 10 केजी पन्नी छपवा दो, या पॉलीथीन छपवा दो। तो आपने अगर केजी के हिसाब से अगर आप रेट ले रहे हो तो उसको केजी के हिसाब से दे दीजिए, और अगर पीस के हिसाब से रेट लेना चाहते हो तो आप पीस के हिसाब से उसको रेट बता सकते हो, वो आप अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा जो है। तो अभी आपने मैं मानता हूँ कि आपने केजी का यहाँ पर रेट बताया है, तो मान लीजिए आपने जो है 5 केजी जूट बैग जो है या जो सिंथेटिक बैग है उसका रेट बताया, जो 200 रुपये केजी है, प्लस आपका जो है 1.5 रुपये उस पर प्रिंटिंग है, तो जो है उसके ऊपर आपने जो है आपने 1 रुपये अपना मार्जिन लगा लिया। मान लेते हैं 5 केजी में उसके 1000 बैग जो है छपने वाले हैं, वो वहाँ से ऑर्डर दे देगा। अब जब ऑर्डर वो दे देगा, चलिए लाइट भी आ गई, तो अभी जो वो जो दुकानदार है वो आपको ऑर्डर देगा, तो साथ में आप उससे कुछ एडवांस भी लोगे। जो भी आपका प्राइस कैलकुलेट हुआ, मान लेते हैं बैग का टोटल प्राइस 2000 रुपये हुआ, तो आप कम से कम उससे 1000 या 1200 रुपये एडवांस ले लोगे। आपने वो एडवांस उससे ले लेना है और जाना है जहाँ से पन्नी खरीदते हैं वहाँ से पन्नी खरीद लेनी है। उसके बाद आपने प्रिंटिंग प्रेस वाले से पहले से बात कर रखी है, आपने प्रिंटिंग प्रेस वाले को दे दिया, वो डिज़ाइन करके अपना प्रिंटिंग स्टार्ट कर देगा। और उसके बाद जैसी प्रिंटिंग स्टार्ट करेगा, आप उससे जो है 1000 है बैग का अगर ऑर्डर दिया, आप उससे 500 बैग उठाइए और उसके पास ले जा करके दुकानदार को दे दीजिए, बोलिए 500 बैग अभी प्रिंट हो रहे हैं, वो मैं लेके आ रहा हूँ, और एडवांस में से कुछ और एक्स्ट्रा 500 रुपये आप उससे ले लीजिए। अब वहाँ से वो पैसा लेने के बाद जाइए, आप प्रिंटर वाले का पैसा दे दीजिए और प्रिंटर वाले से माल उठाइए और पूरा माल दुकान में उसके रख करके पैसा ले लीजिए। तो आपका क्या लगा यहाँ पर? कुछ भी तो नहीं लगा ना, आपने दुकान खोली ना कोई स्टॉक रखा, कुछ नहीं किया, आपने वहाँ से ही ऑर्डर लिया, उससे ही पैसे लिए, वहाँ से माल खरीदा, उसको दिया, उससे सामान लिया और उसको पैसे दिए, और फिर से उसी को वहाँ पर सामान दे दिया और अपने पैसे निकाल लिए। कितना बेहतरीन बिजनेस आइडिया है। जी हाँ, लोग इसी तरीके से मार्केट में आज जो है बैग बनाने में तकरीबन 70 से 80% लोग इसी तरीके से काम कर रहे हैं। वो कोई भी दुकान नहीं रखे हुए हैं, कुछ भी नहीं रखे हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पेपर पर ऑर्डर लेते हैं, बैग उठाते हैं, प्रिंटर वाले को देते हैं, प्रिंटर से प्रिंट कराते हैं और फिर सप्लाई कर देते हैं और पैसा कमा लेते हैं। आप अगर दिन भर में 1000 बैग भी जो है सॉरी, अगर आप दिन भर में 1000 बैग भी जो है स्टार्टिंग में प्रिंट करने लगते हैं, तो ये मान के चलिए 1000 बैग में आपको अब 500 रुपये तक आराम से मार्जिन बच जाएगा। तो 15,000 रुपये स्टार्टिंग में कहीं नहीं गए। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी मार्केट बढ़ती चली जाएगी ना, तो आप 20,000, 30,000, 50,000 महीने का भी कमा सकते हो। बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया है। तो फिर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में जहां हम बात करेंगे किसी और बिजनेस आइडिया के बारे में। या आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही साथ यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।